ये जो आपके ऐसे दो रिएक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है। आरएक्स के साथ में अगर आप केसीएन का रिएक्ट करवा रहे हो ईटीओएच के प्रेजेंस में, ईटीओएच मतलब इथेनॉल, ठीक है, आपके ऐसे क्या बन रहा होगा, आरसीएन बन रहा होगा, ठीक है। कैसे बन रहा होगा, आर और सीएन जुड़ जाएगा और के और एक्स बाहर निकल जाएगा, के और आई बाहर निकल गया। यहाँ पे क्या हो रहा है बेसिकली, आर और तो यार जैसे ही आप देख सकते हो क्लस्टर्स, हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरिन्स का पूरा नोट्स जो एक पेज के अंदर में लेकर के आ चुका हूँ और बहुत शानदार नोट्स यार बनाए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा, कोई भी चैप्टर के बारे में अपन बात कर रहे होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उसमें यार दो चीज इंपॉर्टेंट होता है, एक होता है आपका प्रिपरेशन, एक होता है आपका रिएक्शन, ठीक है ना। तो प्रिपरेशन क्या होता है, जैसे कि आपका ये चैप्टर है आरएक्स, आरएक्स मतलब क्या है, ये आर मतलब है कार्बन का चेन हो गया, ठीक है, जैसे कि CH3 हो गया, C2H5 हो गया, ठीक है। तो ये सारा चीज आपको मैं आगे बता रहा हूँ। और साथ में आप मान लो कि जो एक्स है इसके अंदर में क्या आता है आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारा जो आपका हैलोजन कंपाउंड है वो आ रहा होता है, ठीक है ना। तो वहां से ये नाम आता है हेलो एल्केन्स, ठीक है ना, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरियंस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास में जो आरएक्स है इससे और कुछ चीजें भी हम बना सकते हैं, जैसे कि आरओएच बना सकते हैं, अल्कोहल बना सकते हैं, जैसे कि हम ईथर बना सकते हैं। तो ये सारी चीज के बारे में अपन बात करेंगे। अगर बात करूँ SN1 SN2 भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से थोड़ा बहुत क्वेश्चन आता है और आपको मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूंगा क्विक रिविजन के तौर पर, ठीक है ना। सबसे पहले यार बात करना चाहूंगा प्रिपरेशन ऑफ द आरएक्स, ठीक है। तो प्रिपरेशन ऑफ द आरएक्स में सबसे पहले किस चीज से बन रहा होता है, अल्कोहल से बन रहा होता है, ठीक है ना। तो अल्कोहल से यार एक नेम रिएक्शन है यहाँ पे, ठीक है, ग्रूव्स रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर में क्या हो रहा होता है, 1 डिग्री या तो 2 डिग्री अल्कोहल से क्या बन रहा होता है, आरएक्स, ठीक है, 1 डिग्री या तो 2 डिग्री आरएक्स बन रहा होता है। तो आर जो है ना ये वेरिएबल है, ठीक है, कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट आपका फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। तो आर जो है ना ये वेरिएबल है, कभी CH3 होगा, कभी C2H5 होगा, कभी बेंजीन होगा, कभी C3H7 होगा, तो अलग अलग स्ट्रक्चर होगा, तो ये वेरिएबल हो गया, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने यार यहाँ पे आर लिख दिया ताकि आप इस चीज को वेरिएबल समझ लो, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली देखो क्या हो रहा है कि आपका 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल से 1 डिग्री 2 डिग्री आरएक्स बन रहा है। इस रिएक्शन को अपन बात कर रहे होते हैं ग्रूव्स रिएक्शन के नाम पे इसको जानते हैं अपन। और इसके साथ में रिएक्शन कैसे होता है, जैसे कि एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ठीक है ना। जैसे ये HCl के साथ में रिएक्ट हो रहा होता है और एज अ रिएजेंट अपन यूज करते हैं एनहाइड्रस ZnCl2। तो इसको जैसे यूज करते हैं आपके पास में ये चीज बन रहा होता है। एक चीज ध्यान रखना है कि आपके पास में जो यहाँ पे चेंज हो रहा है वो ये है कि R के साथ में Cl जुड़ रहा है, ठीक है ना। ये जो R है, R के साथ में HCl का Cl जुड़ रहा है और जो H है और OH है H2 बन के बाहर निकल रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इन शॉर्ट रिवीजन करवा रहा हो तो थोड़ा छोटा छोटा करके लिखा हो, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन देखो आपके पास में क्या हो रहा होता है यार, C2H5OH आपके पास में, जिसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, इसलिए मैंने लिख दिया। बहुत सारे वीक कैटेगरी के बच्चे होंगे जिनको ये पता नहीं, एज एग्जाम्पल आपको समझा दिया, ठीक है। इसके बाद से नहीं समझाऊंगा, बस RR लिख के किया हो, ठीक है ना। तो यहाँ से सीख लो क्या बता रहा हूँ। यहाँ पे आपके पास C2H5OH भी होता है, कभी कभी CH3CH2OH भी लिखा होता है, ये दोनों सेम ही चीज है, ठीक है ना। कार्बन का नंबर देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो C2 ऐसे लिख दिया अपन इसको, ठीक है। हाइड्रोजन का काउंट करोगे तो ऐसे ऐसे होता है। बाकी आप देखो बेसिकली क्या हो रहा है, SOCl2 के साथ में आप रिएक्ट करवा रहे हो, pyridine के प्रेजेंस में आपके पास में आरएक्स बन रहा होता है। ये जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपके पास फिंकेल्स्टीन रिएक्शन, ये रिएक्शन बेसिकली जो है ना आरएक्स से ही आरएक्स को बनाता है, ठीक है। जैसे RBr क्लोरीन या तो फ्लोरीन के अंदर से अपन रिएक्ट करवाते हैं NaI के साथ में, और I जो है हमारे पास में R के साथ में जुड़ जाता है, Na और Br या तो NaCl या तो Na फ्लोरीन, ये सब मिल करके बाहर निकल जाता है, ठीक है ना। तो ये जो रिएक्शन है एसीटोन के प्रेजेंस में होता है, थोड़ा सा हीट अपन कर रहे होते हैं और आपके फाइनली जो प्रोडक्ट बनता है RI। तो फिंकेल्स्टीन रिएक्शन को याद रखना, इट इज अ रिएक्शन जो हमारे पास में RI को फॉर्म कर रहा होता है, ठीक है ना। अगर बात करूं स्वर्ट्ज रिएक्शन, और एक रिएक्शन है जो हमारे पास में सिमिलर तरीके का रिएक्शन है, जैसे इसमें RI फॉर्म कर रहे थे फिंकेल्स्टीन में, उसी तरीके से हमारे स्वर्ट्ज रिएक्शन में जो RF फॉर्म करेंगे, ठीक है ना। तो एक फ्लोरीन वाला कंपाउंड अपन फॉर्म कर रहे होंगे। तो ये रिएक्शन जो RCl से हो रहा होता है, Hg2F2 आपके पास में रिएक्टेंट यूज होता है, ठीक है ना, रिएजेंट यूज होता है, माफ करना। बाकी तो आपके पास हीट करते हैं थोड़ा सा, ये रिएक्शन हो रहा होता है। मार्कोनिकोव रूल आपके पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मार्कोनिकोव रूल आपके पास ये है, ठीक है। बेसिकली ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन क्या है आपका, CH3CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, ठीक है ना। जैसे कि आप मान लो क्या है आपके पास में, ये इथीन है, ठीक है। तो इथीन मतलब क्या होता है, डबल बॉन्ड लगने पे इथीन हो जाता है। तो आपका जो इथीन है ना, तो ये इथीन से आपके पास में बॉन्ड ब्रेक करके HBr के साथ जब बेसिकली रिएक्ट करवाओगे इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, क्या होगा आपका ब्रोमीन जो है ना, ब्रोमीन यहाँ पे CH2 के साथ में आकर के जुड़ जाएगा और ये से एक डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो आपके पास में फाइनली जो प्रोडक्ट बनेगा CH3CH CH2Br, ठीक है। और बाकी आपका H बाहर निकल जाएगा यहाँ से। बाकी बात करूँ तो जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है मार्कोनिकोव रूल, बहुत इंपॉर्टेंट। ये प्रिपरेशन ऑफ आरएक्स की बात मैं अभी तक कर रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे देखो बेसिकली क्या हो रहा होता है आपके पास CH3CH डबल बॉन्ड CH2 है, इसके साथ में अपन रिएक्ट करवा रहे होते हैं किसका, HBr का, ठीक है ना। प्रोडक्ट हमारे पास में क्या बन रहा होता है, देखो दो चीज हो सकता है, यहाँ पे अच्छे समझाऊंगा। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है आपके पास में जो Br है ना, कभी ये CH जो है, ये CH का बॉन्ड जो टूटा ना, कभी यहाँ पे घुसता है इस बॉन्ड के जगह पे, कभी कभी क्या होता है ये एंड जगह पे घुसता है, ठीक है। जैसे इस रिएक्शन में
में आपने देखा क्या हुआ, ये एंड प्रोडक्ट पे घुसा था। तो यहाँ पे हमारे पास में कभी कभी क्या होता है, 90% ऑफ द केसेस में क्या होता है, 90% ऑफ द केसेस में ये मिडिल में ही घुस जाता है। जो ये बॉन्ड ब्रेक किया इसके मिडिल में ही घुस जाएगा, ठीक है। और बाकी 10% केसेस में ऐसा भी होता है जिसके अंदर में ये बॉन्ड तो ब्रेक करेगा लेकिन CH2 के बाद में ये आकर के हमारे पास में घुस जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज आपको याद रखना है मार्कोनिकॉस रूल में, ठीक है। ये आपके पास में प्रिपरेशन ऑफ RX कंप्लीट हुआ। अगर मैं बात करूं आपके पास जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज रिएक्शंस ऑफ द RX, ठीक है। यहाँ पे आपके पास में बेसिकली क्या हो रहा होता है, आपका RX जो है ना, RX से आप बेसिकली क्या कर रहे होते हो, यहाँ पे रिएक्ट करवा रहे होते हो आपका MOH के साथ में, और यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। क्या हो रहा है आपके पास में, ये X और M मिलकर के MX बन के बाहर निकल रहे हैं, ROH साथ में जुड़ रहा है। ये समझाने के लिए किया हो। बाकी आपके फटाफट कवर करते हो यार, जो भी आपके पास में यहाँ पे RX से आप बेसिकली ROR भी बना सकते हो। ROR मतलब ईथर होता है, ठीक है। ROR कैसे बना सकते हो, NaOR डैश मतलब क्या होता है, NaOC2H5 हो सकता है, NaOCH3 हो सकता है, ठीक है ना। R और R आपका दो साइड में रहेगा, यहाँ पे जो R है और आपका यहाँ पे जो R डैश है, ये दोनों आपका दो साइड में रहेगा, बीच में O आ जाएगा, NX बाहर निकल जाएगा, ठीक है। सिंपल चीज है। बाकी अगर मैं बात करूँ, इसको अपन बोलते हैं विलियमसन सिंथेसिस। ये जो आपके पास दो रिएक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है। RX के साथ में अगर आप KCN का रिएक्ट करवा रहे हो ETOH के प्रेजेंस में, ETOH मतलब इथेनॉल, ठीक है, आपके से क्या बन रहा होगा, RCN बन रहा होगा, ठीक है। कैसे बन रहा होगा, R और CN जुड़ जाएगा और K और X बाहर निकल जाएगा, K और I बाहर निकल गया। यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली R और X है, ठीक है। R और X आपके पास बेसिकली क्या है, रिएक्ट करवा रहे हैं AgCN के प्रेजेंस में, AgCN के साथ में रिएक्ट करवा रहे हैं आपका वाटर एंड इथेनॉल के प्रेजेंस में। तो क्या बन रहा होगा, आपका RNC बन रहा होगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड आपका साइनाइड एंड दिस इज कॉल्ड आपका आइसोसाइनाइड, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं, वही चीज हो रहा होगा, Ag के साथ में X जुड़ जाएगा और आपका R और CN जुड़ जाएगा, ठीक है ना, NC बन जाएगा ये बेसिकली। अगर बात करूं और एक जो रिएक्शन होता है, ये कोरे हाउस सिंथेसिस रिएक्शन होता है, नेम रिएक्शन है, मैं नाम लिखना भूल गया। यहाँ पे आपका RX से बेसिकली रिएक्शन हो रहा होता है और R डैश मतलब इथेन बना रहा होता है, ठीक है ना। तो आपको अगर हेलो एल्केन से इथेन बनाना है तो कोरे हाउस सिंथेसिस R2CuLi एंड आपका ड्राई यूज होता है, LiX RCO आपका बाहर निकल रहा होता है। यहाँ पे आपका RX से बेसिकली एक रिएक्शन होता है AgNO2 के प्रेजेंस में, और इसके अंदर में आपको फाइनली जो बन रहा होता है वो RONO बन रहा होता है। यहाँ पे आपका सिमिलरली KNO2 यूज होता है, आपके उसमें क्या बन रहा होता है, NO2 और R जुड़ जाता है, बाकी KX बाहर निकल जाता है। तो बहुत सिंपल रिएक्शंस थे। तो आपका RX का सारा प्रिपरेशन रिएक्शन मैंने कवर करवा दिया। अब SN1 SN2 का बहुत बच्चों का क्वेश्चन होता है, देखो यार क्विक रिविजन करवा रहा हूँ ना तो फटाफट कवर करवाना होगा। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, आपका R जो होता है ना, R आपका CH3 भी हो सकता है, आपका C2H5 भी हो सकता है, ठीक है। साथ में क्या होता है, आपका एक लिविंग ग्रुप होता है, मतलब आपका X होता है, ठीक है ना। जैसे कि मान लो आप यहाँ पे क्या है, RCl है, ठीक है, RCl है, या फिर तो मान लो CH3Cl है मान लो, ठीक है, या फिर ऐसा मान लो कि CH3 CH2 CH2Cl है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बेसिकली क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल जो है ना, ये आके अटैक करते हैं। ये SN2 का वातावरण कर रहे हैं, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल आकर के अटैक कर रहा होता है। तो न्यूक्लियोफाइल आके जैसे अटैक किया ना यहाँ पे, तो हमारे पास में क्या हो रहा होता है, RNU जुड़ जाता है, ठीक है। सिंगल स्टेप रिएक्शन हो रहा होता है, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा होता है, RNU मतलब क्या है, R न्यूक्लियोफाइल जो है हमारे पास में ये जुड़ जाता है, हमारे पास में कार्बन चेन के साथ में न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाते हैं। न्यूक्लियोफाइल में मान लो कि OH आ गया, तो OH हमारे पास में जुड़ गया और आपके ऐसे लिविंग ग्रुप जो है बाहर निकल जाते हैं। ये आपका सिंपल सा रिएक्शन है SN2, ये सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है, ठीक है। SN1 आपके पास में जो रिएक्शन है, ये आपके पास में दो स्टेप का रिएक्शन होता है, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन होता है। RL हमारे पास में जुड़ा हुआ है, मतलब क्या है आपका R और आपका लिविंग ग्रुप, ठीक है। स्लो स्टेप हो रहा होता है, स्लो स्टेप को क्या बोलते हैं अपन, RDS मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी बोल रहे होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर में क्या हो रहा होता है, R प्लस हो जाता है और आपका L माइनस, मतलब ये दोनों चीज अलग हो जाता है, ठीक है। इसके बाद में एक फास्ट रिएक्शन हो रहा होता है, फास्ट स्टेप में आपका क्या होता है, R प्लस और आपका बेसिकली यहाँ पे NU माइनस जो है, मतलब R और न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे जुड़ जाता है, तो RNU आपके पास फाइनली R न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे बन रहा होता है। लेकिन ये आपके पास दो स्टेप में हो रहा होता है और ये भी आपके पास में एक स्टेप में हो रहा होता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, आपको मैंने समझा दिया। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। अगर बात करूं नेक्स्ट रिएक्शन जो है, वापस से दो इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन, यहाँ पे बहुत सारे नेम रिएक्शन है, इससे ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले तो देखो आपके क्वेश्चन जो है सैंडवेयर रिएक्शन है, गैटरमैन रिएक्शन है, दोनों ही चीज जो है बन रहा होता है N2Cl से बन रहा होता है। यार जो N2Cl है ना, N2Cl के साथ में मान लो आप CuCl और CuBr को रिएक्ट करवा रहे हो, ठीक है, और साथ में आपने मान लो कि HCl दे दिया, CuBr के केस में HBr दे दिया, तो क्या बनेगा, एक हेलोबेंजीन बनाएगा। हेलोबेंजीन मतलब Cl भी आ सकता है, ब्रोमीन भी आ सकता है, ठीक है ना। एक हेलोबेंजीन, बेंजीन के ऊपर एक X रहेगा, ये चीज समझ लो, ठीक है। साथ में N2 बाहर निकल जाएगा। ये है आपका सैंडवेयर रिएक्शन। गैटरमैन रिएक्शन क्या है आपका, HCl या तो HBr डालोगे, ठीक है, साथ में कॉपर पाउडर डाल दोगे तो आपका सेम प्रोडक्ट बना रहा होगा, एक हेलोबेंजीन बनाएगा, क्लोरोबेंजीन या तो ब्रोमोबेंजीन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। गैटरमैन रिएक्शन अपन इसको कह रहे होते हैं। हंसडीकर रिएक्शन है आपके यहाँ से, बेंजीन के ऊपर में यार COOH है और Br2 है, सिमिलर चीज है, CCl4 रिफ्लेक्स करवाएंगे, सब्स्टिट्यूशन होगा। ये नेम रिएक्शन वाला वीडियो में आपको करवा चुका हूँ, ठीक है ना। बेंजीन के ऊपर यार ब्रोमीन आ जाएगा, ब्रोमोबेंजीन या तो हेलोबेंजीन बन जाएगा आपका, यहाँ पे और भी कुछ हो सकता है, ठीक है। Cl डाल दोगे तो Cl हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा होता है, आपके पास में CO2 हो रहा होता है और आपका AgBr बाहर निकल रहा होता है। बेल्स-कीमन रिएक्शन जो N2Cl है, N2Cl के ऊपर आप बेसिकली HbF4 डालोगे और आपका एक इंटरमीडिएट स्टेप आएगा जिसके अंदर में यार N2BF4 ऊपर आ जाएगा बेंजीन के
के ऊपर और हीट करने से यार ये फ्लोरोबेंजीन बना देगा। तो यार बेल्स केमन रिएक्शन जो फ्लोरोबेंजीन बनाता है, ठीक है ना, बेल्स केमन रिएक्शन फ्लोरोबेंजीन बनाता है। स्वर्ट्ज रिएक्शन जो है आपके पास में फ्लोरोबेंजीन बना रहा होता है, ठीक है ना। ये बेल्स केमन रिएक्शन जो है N2Cl से फ्लोरोबेंजीन बनाता है, ये जो है RCl से ही RF बना सकता है, ठीक है। यहाँ पे आप बेसिकली देखो आपके उसमें और कुछ इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन जैसे कि डॉस प्रोसेस बहुत ज्यादा आता है, जेई नीट बोर्ड सारे एग्जाम में आते हैं। यहाँ पे बेसिकली देखो आपके उसमें जो क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन के अंदर में ये रिएक्टेंट जो है ना ये तो इंपॉर्टेंट है, और आपका रिएजेंट जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस रिएक्शन का। 6 to 8% NaOH सोल्यूशन अपन दे रहे होते हैं, 6 to 8% NaOH सोल्यूशन के साथ में 350 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, साथ में आपका 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हर एक चीज रट्टा मार करके जाओ अगर आप बोर्ड एग्जामिनेशन कभी तैयारी कर रहे हो, क्योंकि ये सारा चीज आपका एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा, ठीक है ना। इसमें से सारे क्वेश्चन आपका कॉमन आएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप बेसिकली देखो आपका एक इंटरमीडिएट स्टेप बनेगा जिसके अंदर में बेंजीन के ऊपर में आपका ONA आ जाएगा, ठीक है। एक आपका ऐसा स्टेप आएगा जिसके अंदर में डाइल्यूट HCl डालने से हमेशा सिखाया हो कि डाइल्यूट HCl कभी भी अपन डाल रहे होते हैं ना, तो डाइल्यूट HCl क्या करते हैं, डाइल्यूट का काम ये होता है कि उसको H घुसाना है, ठीक है। डाइल्यूट कभी भी यूज कर रहे होते हैं ना, मान लो कि डाइल्यूट HCl है, या फिर मान लो कि बहुत बार यूज करते हैं कंसेंट्रेटेड H2SO4। कंसेंट्रेटेड H2SO4 का मतलब है कि उसके अंदर में से कभी भी वो रिएजेंट देखोगे, इसका मतलब ये होता है कि वो पानी निकालता है। आपको ये DDT का रिएक्शन में सिखाऊंगा, यहाँ पे आपको समझा दूंगा मैं। फिलहाल तो बता रहा हूँ कि आपका जो डाइल्यूट HCl है ना, डाइल्यूट का काम होता है कि हाइड्रोजन घुसाना। तो कभी भी ONA के अंदर में डाइल्यूट HCl डालोगे तो वो OH बना देगा, ठीक है ना। ONA के अंदर में डाइल्यूट HCl डालने से OH बना देता है, ठीक है। ये आपके पास में जो एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। फिर आपके पास में ये जो रिएक्शन है ना, इसके अंदर में सिमिलर चीज होता है क्लोरोबेंजीन का ऑर्थो पोजीशन पे आपके पास में बेसिकली पैरा पोजीशन पे, माफ करना, क्या है आपका NO2 है, ठीक है। इसके अंदर में यार आपको थोड़ा सा अलग चीज देना होता है, 15% NaOH सोल्यूशन देना होता है, साथ में 170 डिग्री सेल्सियस के साथ में डाइल्यूट HCl डालोगे, उसके बाद जो है हमारे पास में एक फेनॉल में कन्वर्ट होगा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे NO2 आ जाता है तो यार आपको रिएजेंट में चेंजेस लाना पड़ेगा। अगर मैं बात करूँ वुर्ट्ज-फिटिग रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर में क्या होता है आपका ब्रोमोबेंजीन के साथ में रिएक्शन हो रहा होता है। ब्रोमोबेंजीन के साथ में किसका रिएक्शन होता है, आपका RX का रिएक्शन होता है, ठीक है ना। साथ में आपका 2Na जो है ये भी हम रिएक्ट करवाते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, ये C2H5 जो है ना, ये R जो है ना, ये R आपके पास में यहाँ पे जुड़ जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या तैयार हो रहा है, RR बन रहा है, ठीक है ना, RR बन रहा है, ठीक है। R मतलब ये C6H5 R है आपका एक बेंजीन, और ये C2H5 भी तो एक R ही है ना, C2H5 R ही होता है ना, आपको सिखाया अभी। तो ये आप बेसिकली समझ लो, Na आपके पास में जो है Br को लेकर के बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास में 2NaBr बन के ये बाहर निकल जाएंगे। फिटिग रिएक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बाइफिनाइल तैयार कर रहा होता है, ठीक है ना। इसको बाइफिनाइल है तो डाइफिनाइल भी बोल सकते हो। ये जो आपके पास में है ना, दो ब्रोमोबेंजीन है, दो ब्रोमोबेंजीन के साथ में आपका 2Na को रिएक्ट करवा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ये दोनों रिएक्शन ही ड्राई ईथर के प्रेजेंस में हो रहा होता है, याद रखना। ये दोनों रिएक्शन बनने के बाद में आपका ये जो रिएक्शन होगा, इसके अंदर में यार आपका NaBr जो है बाहर निकल जाएगा। दोनों बेंजीन जो है, यहाँ पे 2 बेंजीन है तो दोनों बेंजीन जो है साथ में जुड़ रहा होगा, बीच में यार एक डैश बना देना, आपके पास में दोनों बेंजीन एक साथ कनेक्ट होकर के बाइफिनाइल बना देगा, ठीक है। अगर बात करूं आपका उल्मन रिएक्शन जो है, उल्मन रिएक्शन के अंदर में यार अपन क्या प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, वापस से जो है बाइफिनाइल प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। लेकिन ये जो रिएक्शन है ना 2CuI के साथ में आपका बेसिकली यहाँ पे बाहर निकल रहा होता है, ये चीज याद रखना, ठीक है ना। ये जो इसका बाई प्रोडक्ट है ना, इसको याद रखना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद दिला देगा। जैसे कि आपका 2 आयोडोबेंजीन है, आयोडोबेंजीन के साथ में 2Cu रिएक्ट करवाया और CuI हमारे पास में जुड़ गया, बाकी आपका 2 बेंजीन जुड़ करके बाइफिनाइल बन गया। तो बाइफिनाइल का 2 रिएक्शन यार, फिटिग रिएक्शन और आपका उल्मन रिएक्शन। क्या आपको बात क्लियर हुआ, अभी कमेंट करके बताओ। लास्ट पे यार 2-3 टॉपिक बचा रहेगा, जैसे कि आपका DDT है, DDT इज यूज्ड एज इंसेक्टिसाइड, और आपका DDT का फुल फॉर्म क्या है ये भी पढ़ लेना। DDT का रिएक्शन के बारे में बात करूंगा, जिसको समझने में बच्चों का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। अगर मैं बात करूं इस रिएक्शन में आपका बेसिकली 2 क्लोरोबेंजीन है, ठीक है। तो इन 2 क्लोरोबेंजीन के अंदर में आपका यहाँ पे जो है क्लोरल के साथ में जैसे रिएक्ट करवाएंगे, ये क्या है CHO CCl3, ठीक है ना, CCl3 CHO, ये पूरा जो चीज है ये हमारे पास में क्या कहला जाता है, क्लोरल, ठीक है ना। यहाँ पे मैं नहीं लिखा हूं, चलो लिख देते हैं थोड़ा सा, ये कहला जाता है क्लोरल, ठीक है, दिस इज कॉल्ड क्लोरल। तो ये जो आपका क्लोरल है ना, ये क्लोरल हमारे पास में इसके साथ में रिएक्ट करता है, ठीक है ना, 2 क्लोरोबेंजीन के साथ में, और आपका 2 H जो है क्लोरोबेंजीन का, यहाँ पे आपके पास में क्या पता है आपको कि कार्बन के साथ में H लगा हुआ होता है, तो CH2 CH ऐसे ही करते हो ना आप। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका H2 और आपका O जो है पानी बन करके बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे पानी बन करके बाहर निकल जाएगा। बाकी के 2 स्ट्रक्चर को ऐसे आपको जोड़कर लिखना है, जैसे कि ये क्लोरोबेंजीन है, यहाँ पे CHCCl3, CHCCl3 कहाँ से आया, क्लोरल का ये बचा हुआ पार्ट जो है, ये पार्ट यहाँ पे आएगा, और इस पार्ट के साथ में जो और एक क्लोरोबेंजीन हमारे पास में जुड़ जाएगा। ये आपका DDT का रिएक्शन है। और एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन छूट गया था, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, लास्ट में दिखाओ, इससे पहले ही होता है। सबसे पहले होता है आपका एल्काइलेशन और आपका एसाइलेशन हो रहा होता है। यहाँ पे आपका बेसिकली क्लोरोबेंजीन से रिएक्शन हो रहा होता है, ठीक है ना, क्लोरोबेंजीन से आप रिएक्शन करवाते हो। यहाँ पे आपको 2 चीज ध्यान रखना है कि ये रिएक्शन जो है ना ऑर्थो पैरा रिएक्शन है। मतलब क्या होता है कि एनहाइड्रस AlCl3 के साथ में
इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। अगर अपन CH3Cl को रिएक्ट करवाएंगे किसके साथ में, क्लोरोबेंजीन के साथ में, क्या आपका बन रहा होगा, यहाँ पे यार क्लोरोबेंजीन बनेगा, लेकिन आपका ऑर्थो पोजीशन जो है ना, ये ऑर्थो पोजीशन पे आपका एक CH3 आ जाएगा, जो कि एक माइनर प्रोडक्ट होता है, कम परसेंटेज में तैयार हो रहा होता है। और ज्यादा परसेंटेज पे कौन तैयार हो रहा होता है जनाब, ये आपका क्लोरोबेंजीन, जिसका पैरा पोजीशन पे जो है एक CH3 आ जाएगा। तो कुल मिला के हो क्या रहा है, ये जो CH3 है ना, इसके यहाँ पे घुस रहा है कभी, इसका यहाँ पे घुस रहा है कभी, ठीक है। तो ये आपका जो है अल्काइलेशन है, और आपका एसाइलेशन भी और एक रिएक्शन होता है। एसाइलेशन मतलब क्या होता है, COCH3 पार्ट जो है ये घुस रहा होता है। तो जैसे कि आपका क्लोरोबेंजीन के साथ में CH3COCl को रिएक्ट करवा रहे हो, तो आपको वापस से जो है एनहाइड्रस AlCl3 प्रेजेंट रखना होगा, थोड़ा सा हीट देना होगा, क्या आपका बनेगा, ऑर्थो पोजीशन पे COCH3 बन जाएगा, और आपका यहाँ पे जो है पैरा पोजीशन पे भी घुस जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट जो है रिएक्शंस थे, जो आपका पूरा का पूरा हेलोएल्केन्स हेलोएरीन्स। यार थोड़ा सा लंबा बन गया वीडियो यार, 20 मिनट 15 मिनट के आसपास यार बन गया। मैं माफी चाहता हूँ यार, इतना लंबा मुझे नहीं करना था बिल्कुल, क्योंकि यार थोड़ा सा हार्ड चैप्टर है, बच्चों को हार्ड लगता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यार समझ में नहीं आता बहुत बच्चों को, थोड़ा सा टाइम लेकर के अच्छा नोट्स बना करके समझाया। आई होप यार वन ऑफ द बेस्ट नोट्स आपको यूट्यूब पे मिला, क्योंकि यार काफी अच्छे से मैं ये नोट्स बना करके लाया हूँ, मेहनत लगा काफी। डेफिनेटली यार वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करके चैनल के साथ में बने रहना। तब तक के लिए यार आज की वीडियो को समाप्त करते मिलते हैं हमारी आउटरो।